हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमर सिंह का, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, जिन्होंने खास बातचीत भी की थी। जाना था मुख्यमंत्री के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, रणनीति उनकी क्या है झारखंड को लेकर। तो अमर सिंह इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे 4 दिनों में लगातार जिस तरीके से उन्होंने कवरेज किया है, कैसा रहा था मुख्यमंत्री का मिजाज, क्या है आगे की उनकी रणनीति। अमर, पहले से लेकर चौथे दिन तक में मुख्यमंत्री की सबसे पहले हम बात करें तो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करना चाहेंगे आज, क्योंकि लगातार बहुत जानकारी आपने दे दी है। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? 1 साल के बाद जा रहे थे और शायद इस 1 साल में मुख्यमंत्री दिल्ली जाने से पहले बहुत सारा काम झारखंड में कर जा रहे, तो एक आत्मविश्वास सी नजर आ रही होगी उनमें। कैसे आपने देखा उनको, उनका जेस्चर कैसा था, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था इस दौरे के दौरान? खुश हैं और हम कह सकते हैं कि तंदुरुस्त हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं इस वक्त उनके आवास के जस्ट बाहर में खड़ा हूँ। एक दीवार है, उस दीवार के उस पार वो हैं और उसके बाहर सड़कों पे मैं हूँ। और सुबह भी मैंने चेहरा देखा था, उनको देखा घूमते हुए। तो मुझे लगता है कि अपने इस दौरे से वो खुश हैं और उन्हें लगता है कि जिस काम के लिए वो आए थे वो सब कुछ उनको मिला है। और मिला तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे उनको आश्वासन जरूर मिला है। आज दोपहर बाद जो है वो वापस हो रहे हैं विशेष विमान से, जिस विमान से आए थे उसी विमान से। सवाल उठता है कि आखिर उनका क्या मकसद था और किस लिए आए थे। ये बजट सेशन का समय है और ऐसे में हर कोई मुख्यमंत्री, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये चाहता है कि केंद्र सरकार से ज़्यादा उन्हें सहयोग मिले, ताकि अपने राज्य में वो अपना डेवलपमेंट और विकास कर सकें। गृह मंत्री से उन्होंने मिला और जब मिलने के बाद जब हमारी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा था कि हम खुश हैं और गृह मंत्री ने मुझे कहा है कि हर संभव प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे मदद करने का, कि जो भी ज़रूरत होगा तो वो उसको मदद करेंगे। कोयला मंत्री से भी मिले, क्योंकि झारखंड में कोयला का बड़ा एक खदान है और उसमें उनसे रॉयल्टी दी जाती है झारखंड सरकार को, तो उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया था और उन्हें लगता है कि वहाँ से भी उनको आश्वासन मिला कि वह रॉयल्टी उन्हें दी जाएगी। उसके बाद वो कोशिश कर रहे थे कि वित्त मंत्री से मुलाकात हो जाए और हर मुख्यमंत्री का ये मकसद होता है कि जब भी आए तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो, लेकिन कह सकते हैं कि एक ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि समय के कम होने की वजह से। लेकिन मुख्यमंत्री अपने मकसद में यहाँ सफल रहे, क्योंकि उनके जिन पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है उनके मुखिया से भी इन्होंने मुलाकात की। बिल्कुल अमर, यही मेरा अगला सवाल भी आपसे है कि जिस तरह से सरकार कांग्रेस के आला कमान से उनकी मुलाकात हुई है और लंबी चली है ये मुलाकात। राहुल गांधी से मुलाकात हुई और प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी उस दौरान मौजूद रहे। तो किस तरीके से, क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो कि आमतौर पर कांग्रेस की यूपीए सरकार रही तभी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के सहारे वो आगे बढ़ी है, क्या ऐसा कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलाया जाएगा या फिर यहाँ पर हेमंत सोरेन को फ्री हैंड दिया जाएगा कि भाई सपोर्ट तो कांग्रेस कर रही है, हमारे मंत्री हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से सरकार को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, या फिर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी कुछ तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा उनके भी विधायक हैं इस सरकार को चलाने में? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी खुद ने कहा कि आप जिस तरह से सरकार चला रहे हैं और उसमें अच्छी तरह से सरकार चलाइए और हमारा सहयोग जो है बरकरार रहेगा। सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी अगर आपको कह रहा है क्योंकि आप उनके सहयोग से सरकार चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मॉरल बूस्टअप कितना हाई होगा उस मुख्यमंत्री का, जो मुख्यमंत्री जिसके सहयोग से सरकार चला रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि अगर छोटी मोटी जो बातें होती रहती है, या फिर कह सकते हैं कि आपने पिछले सप्ताह से आपने सुना होगा कि जिस तरह की चर्चाएं थी, ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैंने ये भी पूछा उनसे कि लोटस मिशन ऑफ लोटस का जो है, क्या आपके ऊपर या आपके राज्यों में भी सफल हो सकता है क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं सोया नहीं हूँ, जगा हुआ हूँ और वो झारखंड है और झारखंड में वो स्थिति नहीं है, वो भौगोलिक दृष्टि भी नहीं है जहाँ पर लोटस सफल हो जाए। और हम अपनी सरकार चलाने में जिस तरह से मैंने 1 साल काम किया है और आने वाले 4 सालों में हम काम करेंगे वो लोगों के लिए यादगार रहेगा और हमारा बजट जो रहेगा वो यादगार रहेगा, यानी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और तमाम युवाओं के लिए भी उनके इस पिटारे में कुछ न कुछ होगा। यही वजह था कि ये 4 दिन दौरा पे दिल्ली यहाँ आए हुए थे और उसके 4 दिन में वो
तमाम चीज़ें वो कोशिश की है कि उसको समेटें और एक अच्छी सरकार चलाने का जो नीति होता है उसको अपनाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि केंद्र से आपको सामंजस्य बना के आपको चलना होगा, तभी जाकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग होगा और तभी आप जाकर के अपने राज्यों में काम कर सकते हैं। और हेमंत सोरेन ने यही काम किया, केंद्र से एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की। आपने देखा कि कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो शिष्टाचार तरीका होता है उनको भी अपनाया और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि जिन सभी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप सरकार चलाइए और हर संभव हम केंद्र की ओर से मदद दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये दौरा उनका सफल रहा है और वो जो कोशिश कर रहे थे वो कमोबेश उसमें कामयाब रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी आपने दी किस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों से मुलाकात की, कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की।